मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसके माँ बाप नहीं थे और वो बहुत ही उदास रहता था। तो वो अपनी दादी के पास आ जाता है। इस लड़के का नाम सैम था। जो भी था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा उदास था। उसकी दादी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और रहम दिल थी और वो सैम का बहुत अच्छा ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप की याद उसे सताती रहती थी। तो उसकी दादी इसलिए उसके लिए एक पेट लेकर आती हैं ताकि वो थोड़ा खुश खुश रहे और उसके साथ दोस्ती भी कर ले। काफ़ी दिन बाद दादी उसके लिए एक चूहा लेके आती हैं। इस चूहे की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश रहने शुरू हो जाता है और अपना ज़्यादातर वक्त इसी के साथ गुजारता है और सोचता है कि चूहों की ज़िंदगी भी कितने मज़े की होती है ना। वो पूरा दिन मज़े में खेलते कूदते रहते हैं। एक दिन सैम अपने चूहे के साथ खेल रहा होता है। एक विच उसकी तरफ घूरने लगती है। वो बहुत अजीब तरीके से उसको घूर रही थी। दादी जान की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। तो वो उसे बाहर जाने का कहती हैं। पिंक के लिए एक स्टोर पर चले जाते हैं। सैम अपनी दादी से थोड़ा सा दूर होता है कि एक लेडी उसके पास आती है और उसे चॉकलेट देती है। ये वही विच जो उसकी तरफ घूर रही थी। वो कहती है, प्यारे बच्चे इधर आओ। वो उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। उसके पास एक मिस्टीरियस स्नेक भी था। सैम की दादी उसको बुलाती हैं और सैम जल्दी से उनकी तरफ भाग जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था। घर आकर वो दादी को सब कुछ बताता है कि एक लेडी उसके साथ कितने अजीब तरीके से बात कर रही थी। उसे ज़बरदस्ती चॉकलेट भी दे रही थी और उसको इसकी बात सुनने को कह रही थी। और हाँ, उसके पास एक सांप भी था। मेरे बेटे, वो एक जादूगरनी थी। इसलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि कभी किसी से कुछ लेकर मत खाओ। इसमें कुछ भी हो सकता है और किसी जादूगरनी का कुछ दिया हुआ तुम क्यों ही खाओगे? वो तुम्हें अपने वश में कर लेगी। रुको, मैं तुम्हें अपने बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी, मेरी एक दोस्त थी। हम कहीं जा रहे थे कि मेरी दोस्त एकदम चलते चलते गायब हो गई। एक अजनबी औरत उसे एक चॉकलेट दे रही थी। जब मैंने उसकी तरफ देखा, वो एक विच थी और उनकी लीडर थी। मैं जल्दी से अपनी दोस्त को वहाँ से लेकर निकल गई। अगले दिन जब मैं अपने बाल बनवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक मुर्गी बन गई। इसका मतलब ये था कि जादूगरनी ने उस पर जादू कर दिया और जो चॉकलेट उसने खाई थी उसी में कुछ था। इसीलिए मैं हमेशा जादूगरनियों से दूर रहती थी। याद रखना, आइंदा उनसे कुछ भी मत लेना और उनसे दूर रहना और मेरे पास आ जाना। दादी उसे बताती है कि हम जल्द यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि जादूगरनियों की नज़र हमारे घर पर है। वैसे भी वो गरीबों पर पहले अटैक करती हैं। उनके घर के पास एक 5 स्टार होटल था। ग्रैंडमा का एक दूर का कज़न वहाँ एक शेफ़ था और होटल का मैनेजर भी उसकी जान पहचान का था। इस वजह से बड़ी आसानी से उसे एक छोटा सा कमरा मिल जाता है और वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन फिर एक अजीब चीज़ होती है। बहुत सी जादूगरनियाँ उस होटल में आ जाती क्योंकि वहाँ पर उनकी गैदरिंग थी और उन्होंने इकट्ठे डिनर करना था। वो सभी बहुत ही ज़्यादा मॉडेस्ट थी। वहाँ आते ही वो एक मैनेजर से मिली और बोली, तुम्हें तो पता है ना हम कौन हैं। हमारी गैदरिंग के लिए एक बड़ा सा हॉल अरेंज करवाओ प्लानिंग के लिए, जिसमें उन्होंने बच्चों को जानवरों में तब्दील करना था, उन्हें चॉकलेट्स देकर जिनमें मैजिक था, जिनसे वो जानवरों में बन जाते थे। उनके मुताबिक बच्चे ही बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ थे और वो इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं थे। अब उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो हर बच्चे को तमीज़ सिखाएं, तो उन्होंने सारे बच्चों को अपना विक्टिम बना लिया। रात को सैम अपनी दादी से बात कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम अपनी दादी से पूछता है कि विचेस कैसी लगती हैं। दादी माँ उसे बताती हैं कि उनकी उंगलियाँ लंबी लंबी होती हैं, उनके नाखून भी गंदे होते हैं, इसीलिए तो वो ग्लव्स पहन के रखती हैं। उनके बाल नहीं होते, इसीलिए तो विग्स पहनती हैं या बड़ी बड़ी टोपियाँ पहनती हैं। ये सुनकर सैम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही होती है। सैम बहुत ही ज़्यादा नाखुश तो अपने चूहे के साथ खेलने के लिए एक बड़े से हॉल में चला जाता है। तभी वहाँ पर सारी विचेस आ जाती हैं। डर कर सैम वहाँ पर छुप जाता है। सबसे बड़ी विच को उसकी खुशबू आने लगती है, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आता तो वो अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देती है। वो सब चेयर्स पे बैठ जाती हैं।
और सबसे बड़ी विच उनके सामने खड़ी होती है, जो उन्हें एक पोशन दिखाती है जो कि एक मैजिक फार्मूला था। कहती है कि अगर आप इसे किसी भी कैंडी या चॉकलेट में डाल देंगे तो बच्चे इन्हें खाकर जानवर बन जाएंगे। और इसी तरह काफ़ी डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन देने लगती है। उसे सैम की खुशबू आती है और वो स्टेज को सूंघने लगती है, जिसे सूंघते हुए उसका फेस बहुत ही ज़्यादा गंदा और अजीब लग रहा होता है और फ़नी भी लग रहा होता है। वो स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। पीछे एक चिमनी थी जिसके अंदर उसे सैम नज़र आ जाता है। वो उसके पास जाने ही लगती है कि वहाँ एक मोटा बच्चा आ जाता है जो वहाँ के किसी गेस्ट का था। तो वो सोचती हैं कि उसको पकड़ा जाए। और वैसे ही उसे खाना खाना बहुत पसंद था, तो उसको कैद करना बहुत आसान था। तो वो उसे वहीं जादुई चॉकलेट देती हैं और वो एक छोटे चूहे में तब्दील हो जाता है। इससे विचेस खुद ही डरने लगती हैं और अपने पैरों के नीचे दबाकर उसे मारने की कोशिश करती हैं। तभी सैम का चूहा भी निकलकर वहाँ से उसके पास चला जाता है और दूसरे चूहे को भी वहाँ ले जाता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि वहाँ पर सैम है और वो उसे वहाँ से निकाल देते हैं और उसके कान में वही पोशन डाल देते हैं और वो भी एक चूहा बन जाता है। अब वो तीनों चूहे वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि सैम का जो चूहा था वो भी एक छोटी सी बच्ची थी, जिसे इन विचेस ने एक चूही बना दिया था चॉकलेट देकर। उन तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो इन जादूगरनियों से बदला लेने का सोच लेते हैं। तभी वो अपनी दादी के कमरे में चले जाते हैं और बताते हैं कि जादूगरनियों ने उन्हें चूहा बना दिया। वो कहती हैं, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को चूहा बनाने की, मैं इनसे बदला लेकर रहूँगी। तभी सैम अपनी दादी को बताता है कि उनकी बालकनी हमारी बालकनी के नीचे ही है और नज़र भी आती है। दादी को एक प्लान आता है और जो सॉक्स वो बुन रही होती हैं उसमें वो चूहे को बिठाकर नीचे लटका देंगी ताकि वो मैजिक लिक्विड लेकर आ जाए। और वो यही करती है और सैम को उस जराब के अंदर डाल देती है और नीचे लटकाती है। सैम बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन अभी विचेस वहाँ पर नहीं थी। सैम वो पोशन लेकर जल्दी जल्दी सॉक्स में बैठ जाता है और ग्रैंड मदर उसे ऊपर खींचने लगती है। तभी विच उसे पकड़ लेती है। दादी कहती हैं कि इसे छोड़ दें, मैं ये जुराब बुन रही थी, तभी मुझसे नीचे गिर गई तो मैं इसे वापस ऊपर खींच रही हूँ। वो कहती है ऐसे कैसे। वो इसे देखने ही वाली होती है कि वहाँ पर मिनिस्टर आ जाते हैं, तो वो जुराब को वहाँ पर ही छोड़ देती है और उनकी बात सुनने चली जाती है और उनका काम भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब वो पोशन को प्लेट में डालते हैं और सब चूहे उसके अंदर बैठते हैं तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो पोशन इंसानों को जानवरों में बदलता था लेकिन जानवरों को इंसानों में नहीं। अब वो ठीक नहीं हो सकते थे, लेकिन सैम उसे कहता है कि हम उनके सूप में ये डाल देंगे जिससे वो सब चूहे बन जाएंगे और आप तो वैसे भी किचन में जा ही सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया था। वो तीनों चूहों को अपने बैग में लेकर किचन में चली जाती है जहाँ विचेस का सूप तैयार हो रहा होता है। तो वो पोशन उस सूप के अंदर डाल देती हैं। होटल का मैनेजर दादी को ये करते देख लेता है और कहता है कि आप अपने चूहे यहाँ क्यों लाई हैं, ये आपने बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकत की है। दादी उसे कहती हैं कि ये मेरे चूहे नहीं हैं, आप सब कुछ चेक कर लीजिए। दादी ने वो चूहे अपने बैग के कॉर्नर में छुपाए हुए थे। मैनेजर जब उनका घर चेक करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, तो वो शर्मिंदा होता है। दादी उसे कहती हैं कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन करूँगी, पुलिस तुम्हारा होटल सील कर देगी। मैनेजर कहता है कि हौसला रखिए, आप मेरी तरफ से डिनर कर लीजिए। दादी और चूहों को प्लान काम आ जाता है और बस यही नहीं, उसे खाने को भी मिल जाता है। तभी सब विचेस भी वहाँ पर आ जाती हैं। उन्होंने ये सूप सिर्फ अपने लिए बनाया था, तो ये अच्छा था कि सिर्फ वहीं चूहे बनती सूप पीकर। देखते ही देखते सभी विचेस चूहे में बदल जाती हैं और दादी के साथ वहाँ के सब लोग उन्हें मारने लगते हैं। होटल के वर्कर्स और जितने भी लोग वहाँ होते हैं सब उन्हें अपने बैग से और अपने हील्स के नीचे मारने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सबसे बड़ी विच चूहा नहीं बनी थी। तीनों चूहे उसके लिए एक ट्रैप बनाकर उसके मुंह में वो पोशन डाल देते हैं ताकि वो भी एक चूहा बन जाए, जिससे वो एक चूहा बन जाती है लेकिन आम चूहों से काफ़ी ज़्यादा गंदी और बड़ी।
उसे एक ग्लास कप में बंद कर देते हैं और एक बिल्ली उसके सामने छोड़ देते हैं, और हो सकता था कि वो बिल्ली उस पर अटैक भी कर दे। दादी माँ खुशी खुशी वहाँ से निकल जाती हैं और उन तीनों चूहों को अपने बैग में रख देती हैं, और वो होटल से बाहर आ जाती हैं क्योंकि उन्हें अब कोई भी डर नहीं था, क्योंकि अब विचेस थी ही नहीं, तो अपनी सारी ज़िंदगी खुशी से गुजार सकती थी। वहाँ वो मोटे बच्चे के पेरेंट्स को भी देखते हैं जो रो रही थी, लेकिन उसकी माँ को ज़रा भी उस बच्चे से प्यार नहीं था। जब वो अपने बच्चे को चूहे की आवाज़ में बात करते देखती है तो डर जाती है और कहती है, भाई मैं तो इसे नहीं रख रही, तुम ही इसे अपने पास रखो। वो भी कहता है कि है मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ रह ही लूँगा। दादी उन चूहों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा करती, वो खाना खाते, खेलते, बहुत ही ज़्यादा खुश रहते अपने दोस्तों के साथ। मज़े की बात ये थी कि अब वो कभी भी इंसान नहीं बनना चाहते थे। दादी भी उनका बहुत ख्याल रखती थी और दादी को भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तभी मूवी एंड हो जाती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।